हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका भी सिलेबस उनके साथ ही 10th का कवर अप हो पाए। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर 3। होपफुली आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मेरी वीडियोस के थ्रू कर लिया होगा और एक्स्ट्रा बुक से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। तो चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई पावर नहीं होगी। सिंपल x प्लस वाई के टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन होगी x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारी इक्वेशन में टू वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने इससे पहले चैप्टर 2 किया था तो उसमें हमारे क्वेश्चंस सिंगल वेरिएबल को डील कर रहे थे, है ना। x की टर्म्स में ही होती थी पूरी इक्वेशन, या t की टर्म्स में होती थी, या y के टर्म्स में ही होती थी। पूरी इक्वेशन में हमारे पास एक ही वेरिएबल होता था। लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन के पेयर, और वो भी टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो x और y की टर्म्स में हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, यानी कि इक्वेशन का पेयर होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, और इसके अंदर सॉल्यूशन को हमें ग्राफिकली भी सॉल्व करके दिखाना है। तो ग्राफिकली मैं आपको इस क्लास में तो सिंपल बोर्ड पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। देन आई विल ऑल्सो मेक द वीडियो फॉर ग्राफ्स ऑल्सो, फॉर एक्चुअल ग्राफ्स, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। क्वेश्चन में दो कैरेक्टर है, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। 7 years ago I was 7 times as old as you। तो समथिंग समथिंग यहां पर एज की बात चल रही है। किसकी एज की बात चल रही है? एक तो आफ्ताब और एक उसकी डॉटर। तो जितना जितना हमें समझ आता जा रहा है, क्योंकि जो ये वर्डिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने में ना बड़ी भयानक लगती हैं और सॉल्व भी नहीं हो पाती हैं, कई बार तो समझ भी नहीं आती हैं। तो चलो हमें थोड़ा थोड़ा जो समझ आता जा रहा है उसे हम राइट डाउन करते रहते हैं। तो हमारे पास दो कैरेक्टर कौन से हैं? एक आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है। तो एज की अगर बात चल रही है तो वो किसकी चल रही होगी? आफ्ताब और उसकी डॉटर की। तो सपोज कर लेते हैं, लेट आफ्ताब्स एज, हमें नहीं पता दोनों की एज कितनी है, ना ही हमें आफ्ताब की एज के बारे में पता है, ना ही हमें उसके डॉटर की एज के बारे में पता है। तो हम क्या कर रहे हैं? टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो टू वेरिएबल्स लेकर हम इन दोनों की एज को सपोज कर लेंगे कि लेट आफ्ताब्स एज बी x years and daughter's age be y years। ठीक है, हमें दोनों की एज पता चल गई। आफ्ताब की एज कितनी हो गई? x years, और डॉटर की एज कितनी हो गई? y years। अब वो क्या कह रहा है? 7 years ago। तो 7 साल पहले की बात वो बता रहा है। तो हम लिख देते हैं 7 years ago। 7 years ago दोनों की एज कितनी है? I was 7 times as old as you were then। कि आफ्ताब कितना है? अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम्स हो गया। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 7 साल पहले दोनों की एज कितनी थी। तो 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? आफ्ताब एज इक्वल्स टू, दोनों की एज में से 7 years हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है? x है, x में से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 7, ठीक है। और ऐसे ही डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? उसकी एज में से भी हमने 7 years को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमने x और y सपोज किया था वो क्या है? वो इनकी प्रेजेंट एजेस है। तो यहां पर आप मेंशन भी कर सकते हो, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years, डॉटर्स प्रेजेंट एज बी y years, ठीक है।
अब वो क्या कह रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आई वॉज मीन्स आफ्ताब वॉज 7 times ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो डॉटर की एज कितनी है, y-7, और आफ्ताब की एज कितनी थी, अपनी डॉटर के 7 times थी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, सॉल्व कर देंगे। 7 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 7 को y से मल्टीप्लाई करवाया तो 7y, देन 7 7 जा 49। ये क्या बन गया हमारे पास, इनकी साइड चेंज हो जाएगी। साइड चेंज इसका मतलब साइन चेंज। साइन पता है ना, जो नंबर होता है उसके आगे जो साइन है उसके पीछे वाले को नहीं आपको काउंट करना है, वो पीछे वाला साइन किसके साथ है, वो 49 के साथ है। ठीक है, तो साइड चेंज मीन्स साइन चेंज। अब हम 7y को उस साइड लेकर जा रहे हैं, तो ये 7y क्या हो जाएगा, -7y, -7 एज इट इज, और -49 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +49 इक्वल्स टू, यहां क्या बच गया, 0। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, x -7y। अब देखो ये -7 + 49, माइनस प्लस कौन सा फंक्शन होता है, माइनस का फंक्शन होता है। तो 49 में से 7 सब्ट्रैक्ट होंगे, 42 आ गया। और साइन किसका आएगा, एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो जो बड़ी डिजिट के साथ साइन होता है वही आंसर के साथ आता है। बड़ा नंबर 49 है तो प्लस आ गया इसके साथ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब वो कह रहे हैं कि आज से 3 साल बाद। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि 3 साल के बाद आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी। तो अब हम लिख रहे हैं यहां पर आफ्टर 3 years। तीन साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, 3 साल और जुड़ जाएंगे इसकी एज में, है ना। अगर कोई बच्चा अभी 10 साल का है, हम कहें कि उसकी एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 + 3 13 ईयर्स का हो जाएगा वो। ऐसे ही आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज अगर उसकी x है तो 3 साल बाद उसकी एज x + 3 ईयर्स हो जाएगी। और डॉटर की एज जो कि एट प्रेजेंट y ईयर्स की है, वो 3 साल बाद y + 3 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़े, जैसे जैसे हमें समझ आता जा रहा है हम वैसे वैसे क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, है ना। 3 साल बाद के लिए क्या कह रहा है, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कि वो अपनी बेटी का 3 times हो जाएगा। ठीक है, आफ्ताब की एज जो अभी x + 3 है, कितना हो जाएगा, वो बेटी की एज के 3 times रह जाएगा। तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। 3 × y विल बी 3y + 3 3 9। सबको एक साइड पर ले आओ, याद रखना है साइड चेंज मीन्स साइन चेंज। तो ये क्या हो गया, x - 3y एंड 3 - 9 विल बी, देखो +3 है, -9 है, माइनस प्लस फंक्शन किसका होता है, माइनस का होता है। तो 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, 6 आ गया। साइन किसका आएगा, जो बड़ी डिजिट के साथ है, बड़ा है 9 और इसके साथ है माइनस। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसे ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली में मैं आपको थोड़ा इसका मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ। वैसे ग्राफ्स बच्चे ज्यादातर बना लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसके ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कब ड्रॉ कर पाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें इसको सॉल्व करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशंस है यहाँ पर, x - 7y + 42 = 0 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - 3y - 6 = 0।
अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, टेबल बना लो। टेबल में आप x एंड y, इन्हीं की वैल्यूज हमें चाहिए, है ना। आप इनकी 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। एक टेबल इस इक्वेशन के लिए और एक टेबल दूसरी इक्वेशन के लिए। बहुत इजी है बेटा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चैप्टर 3 के सॉल्यूशंस जितने लंबे जाने वाले हैं ना कंपैरेटिवली, वो उतने इजी भी हैं। वो सॉल्व करते करते लंबे हो जाते हैं, बट दे आर नॉट डिफिकल्ट। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। x इक्वल्स टू 7y माइनस 42, ठीक है ना। हमने इन दोनों नंबर्स की साइड चेंज कर दी। साइड चेंज, साइन चेंज। -7y का +7y हो गया, +42 का -42 हो गया। अब आपको लेट करना है। लेट y इक्वल्स टू, कुछ भी आप नंबर लेट कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है। ग्राफ की लिमिट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से आप उस पे नंबर्स की प्लॉटिंग कर पाओगे। अगर मैं y को अब 6 ले लू, y को हमने 6 लिया, हम यहां इस बॉक्स में मेंशन कर देंगे उसकी वैल्यू को, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू डाल दो। 7 6 42 एंड 42 माइनस 42 इज 0। तो अगर y हमारे पास 6 था तो x हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। फिर से लेट कर लो, क्योंकि अभी हमारे ये बॉक्सेस खाली पड़े हुए हैं, हमें इन्हें भी फिल करना है। लेट y इक्वल्स टू, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे ग्राफ के नंबर है ना वो 10 तक ही लिमिट रहे, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो इजीली बन जाए और हमें ज्यादा बड़े नंबर्स तक ना जाना पड़े, ठीक है। तो हमारे पास अब दूसरा y हम क्या लेट कर सकते हैं, जो 10 के नियर बाय ही रहे। अगर हम 1 लेट करें y को, तो वो 7 1 7 और 42 माइनस 7 वो 35 के करीब पहुंच जाएगा। वो बड़ा नंबर जो है, डिजिट जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कोई और नंबर देखते हैं। अगर हम इसको 7 लेट कर लें, y को हमने 7 लेट कर लिया, तो x क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7। पता है ना आपको कौन सी इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है। तो 7 इंटू 7 माइनस 42 इक्वल्स टू 7 7 49 एंड 49 माइनस 42 इज 7। तो अगर हमारा y 7 है तो x भी हमें क्या मिल रहा है, 7। एक बॉक्स और खाली है, हमें इसे भी फिल करना है। तो चलो जल्दी से करते हैं। अब नेक्स्ट हम y की वैल्यू क्या लें, अगर 5 ले लें तो x कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 माइनस 42, दैट इज 35 माइनस 42, ये हो गया -7, ठीक है। y सॉरी हमारे पास 5 है, y 5 है तो x हमारे पास क्या आया है, -7। प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना समझने में कि -7 क्यों आया है, क्योंकि हम 35 में से 42 को माइनस कर रहे हैं, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं। या फिर अगर हम कहें हम -42 और +35 को सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इट मीन्स 42 में से हम 35 को माइनस करेंगे, 7 आ गया, और साइन किसका आएगा, एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर है, तो जो बड़े के साथ होता है वो साइन आएगा। 42 बड़ा है और इसके साथ माइनस है, तो फिर आंसर के साथ भी माइनस, ठीक है। अब ये हमारा जो फर्स्ट टेबल था वो फिल हो गया। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ, इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। इन दोनों की साइड हम चेंज करा देते हैं, तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज। याद रखना है कि y की हम जो भी वैल्यू लेट करेंगे वो इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। y को अगर हम 0 ले लें
तो x क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6, दैट इज 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड 0 प्लस 6 इज 6। तो y जब 0 है तो x हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अगेन लेट करते हैं y इक्वल्स टू -2। -2 भाई अपनी खुशी से ले सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 इंटू -2 प्लस 6, 3 इंटू -2 क्या होगा -6 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने इसको 0 -2 इसलिए ले लिया था y को, ताकि हमारी जो सॉल्व करने के बाद टर्म्स आ रही हैं, जो वैल्यूज आ रही हैं, वो 0 से 10 के नियर बाय ही रहे। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट वैल्यू हमें सपोज करनी है -1 ले लेते हैं। तो x क्या आएगा 3 इंटू -1 प्लस 6 इक्वल्स टू -3 प्लस 6, माइनस प्लस क्या करेंगे इसको माइनस, तो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 आ गया, और साइन कौन सा आएगा जो बड़े नंबर के साथ है। आई होप मैं अपनी वीडियो में ये स्टेटमेंट इतनी बार बोल चुकी हूँ फर्स्ट से लेके थर्ड चैप्टर के बीच में, अब आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इसके अंदर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। और साइन किसका आएगा हमारे पास जो बड़े नंबर के साथ है, बड़ा नंबर कौन सा है जल्दी 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 बताओ मुझे। करेक्ट 6, और 6 के साथ है प्लस, तो आंसर क्या हो गया +3 प्लस का 3। अब हमारी दोनों टेबल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो हमारे पास टेबल्स में वैल्यू है, देखो ये 0 टू 10 के बीच में ही लाई कर रही हैं। मैंने छोटी छोटी वैल्यूज ही ली हैं ताकि ये 10 को एक्सीड ना करे, ताकि हमारा ग्राफ इजीली बन जाए। अगर आप बड़े नंबर्स को झेल सकते हो, ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हो, तो भाई आप बड़े नंबर्स भी सपोज कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो मर्जी नंबर सपोज कर सकते हो, बट द कंडीशन इज कि आपका ग्राफ इजीली बन जाना चाहिए। ठीक है, तो कंपैरेटिवली मैंने छोटी वैल्यूज रखी हैं ताकि मुझे ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलो जल्दी से इसका हम रफ ग्राफ देख लेते हैं एक बोर्ड पर ही कि वो कैसा बनेगा। तो बच्चों चलो इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें इनको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, एल्जेब्रिकली तो हम कर चुके हैं, अब हम देखते हैं कि ग्राफिकली हम इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं बताना है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ में हमारे पास 2 लाइन्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, है ना। एक साइड एक्स होता है और एक साइड होता है एक्स डैश। जो एक्स होता है वहां पर एक्स के सारे पॉजिटिव पार्ट होते हैं और एक्स डैश में सारे नेगेटिव वाले नंबर्स आ जाते हैं। ऐसे ये जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें ये वाली जो ऊपर वाली एक्सिस है इसे वाई एक्सिस कहते हैं, और ये जो नीचे वाली है वो वाई डैश हो जाती है। सिमिलरली वाई में y के पॉजिटिव नंबर्स और y डैश में y के नेगेटिव नंबर्स। अब हम इसके नंबर्स प्लॉट कर देते हैं। x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अगर हम दोनों टेबल्स में देखें तो 7 जा रही है, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 7 ही है। तो हम 7 तक नंबर्स को प्लॉट कर देते हैं, हमें उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यही 7, 7, 7 हम अपने चारों एक्सिस में ड्रॉ कर देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। दिस इज ओनली अ रफ आइडिया। जब एक्चुअली आप इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो वहां पर जो आपकी डार्क लाइंस होती हैं ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ग्राफ आपका, एक तो डार्कर लाइंस होती हैं और बीच में उनके लाइटर लाइंस होती हैं। तो ये जो नंबर्स आप रिप्रेजेंट करोगे वो डार्क वाले पोर्शन पर रिप्रेजेंट करोगे, और यहां पर सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। ऐसे ही y के नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4,
-5, -6, -7। ठीक है, तो देखो हमने नंबर्स कंपैरेटिवली छोटे लिए थे तो हमें नंबर्स प्लॉट करने में काफी इजी रहा है, हमें ज्यादा कैलकुलेटरी नहीं होना पड़ा। अगर आप बड़े नंबर्स लेते हो तो कई बार होते हैं ना 5 का गैप लेके से 5, 10, 15 उस तरीके से भी ले सकते हो, लेकिन जब सॉल्यूशन कहीं मिडिल में रिप्रेजेंट करना पड़ जाता है ना तो फिर वो हमें थोड़ा कैलकुलेट करने में टाइम डिवोट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो सिंपलर अगर हमने कैलकुलेशंस को रखा है तो हमें ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ता नंबर्स को प्लॉट करने में, ना ही एक्सिस पर और ना ही सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम अपनी फर्स्ट टेबल कंसिडर कर रहे हैं। इसमें क्या है, जब x 0 है तो y हमारे पास 6 है, x 0 पर y है 6, तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट है जब x 7 है तो y भी 7 है, x 7 एंड y इज ऑल्सो 7, दोनों को मीट करवा देते हैं। ग्राफ में तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर लोगे बिकॉज वो डार्क लाइन पर इजीली आप पॉइंट्स को मीट करवा दोगे, यहाँ तो जस्ट हमारे पास एक रफ आइडिया है। थर्ड इज व्हेन x इज -7 y इज 5, x -7 और y है 5, तो ये दोनों जहां मीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई। इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस लाइन के ऊपर कि ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड टेबल है, इसमें अगर x 6 है तो y 0 है। इफ x is 6 then y is 0. Next, if x is 0, y is -2. x is 0 and y is -2. थर्ड में if x is 3, y is -1. x is 3, then y is -1. तो ये हमारी सेकेंड लाइन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि ये जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है इक्वेशन को। अगर पूछा जाता है कि सॉल्यूशन भी निकालो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कौन सा होता, आप कहोगे है ना कि हमने रिप्रेजेंट तो कर दिया, हमें दोनों की एजेस का तो पता ही नहीं चला। दोनों की एजेस क्या होंगी, जहां पर ये दोनों लाइंस जाकर आगे मीट करेंगी, तो वो जो मीटिंग पॉइंट होगा इनका, नीचे से जो x की वैल्यू आएगी और इधर से जो y की वैल्यू आएगी, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बट बिकॉज इनकी प्रेजेंट एजेस जो x y है वो तो काफी बड़ी होंगी और उसके लिए ग्राफ का स्पेस छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है कि एग्जैक्ट वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा रफ आइडिया हो गया होगा। आप जब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपको और ज्यादा इजी लगेगा। तो चलिए अब जल्दी से मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ देखो बच्चों, इसमें ना हमें टाइम बहुत लगा है फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हालांकि हमें एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना था, लेकिन स्टेप्स बहुत इजी थे। हम क्विकली रिकॉल करते हैं कि एग्जैक्टली हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया क्या है। ये हमारी एज रिलेटेड प्रॉब्लम थी। 2 पार्ट इसमें दिए गए थे, एक तो 7 years ago और एक था आफ्टर 3 years का। तो हमने पहले तो उनकी प्रेजेंट एजेस को लेट किया, उसके बाद हमने 7 years ago को कैलकुलेट किया, देन हमने आफ्टर 3 years के ऊपर बात की। दोनों पॉइंट्स को यूज करके हमने 2 अपनी इक्वेशंस फॉर्म की। ठीक है, और उसके बाद हमने उन इक्वेशंस को इस तरीके से टेबल के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू सपोज करके हमने उनको सॉल्व किया, यानी कि उनको कुछ वैल्यूज हमने असाइन कर दी और उन वैल्यूज को यूज करके हमने ग्राफ पर उन्हें प्लॉट किया। ठीक है, तो यही इसके स्टेप है। हालांकि लंबे बहुत है लेकिन कंपैरेटिवली इजी है। इसमें बेसिक कंसेप्ट जो आप यूज करते आए हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में, माइनस प्लस वाले जो आपकी सॉल्विंग कैपेसिटी है, उसी
का ही ये आगे इम्प्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। वो थोड़ा छोटा रह गया, आगे आपको और थोड़ी नई चीजें सीखने को मिली। तो ये चैप्टर सारा सॉल्विंग कैपेसिटी को लेकर ही है कि किस तरीके से हम इसमें 2 वेरिएबल्स के पेयर को, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे डिफरेंट मेथड से। तो बच्चों बहुत मजा आने वाला है। चलो जल्दी से अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।